हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक, अच्छे से, मजे में। तो अब यहां पर हम थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट आगे ले जाने वाले हैं। जैसे कि आपने कल देखा होगा, हमने ये जो आई लेंस है या जो ह्यूमन आई है, हमने इसके बारे में ऑलमोस्ट सारी डिटेल कर दी है। लेकिन फिर हमने बोला था यहां पर जो वाइट्रोस्यूमर होता है, कॉर्निया होता है, एक्वास्यूमर होता है, आइरिस, ये सब हमने कंप्लीट कर दिया। यहां पर आगे हम चलते हैं। ये जो रेटिना होता है बेटा, जैसे कि आपने कैमरा में देखा, हम फोटो उठाते ना टिच के करके, जैसे हम फोटो उठाते हैं ये वही फिल्म एक्ट काम करता है। यहाँ पर ये जो मैंने कल आपको बोला था, जो ऑलमोस्ट रेटिना जो ह्यूमन आई का ऑलमोस्ट 70% कवर करता है, 70 से लेकर 75% ह्यूमन आई का कौन कवर करता है? रेटिना। ये तो हमने कल बोला था। लेकिन ये जो रेटिना होता है, इसमें क्या होता है बच्चा? इसमें क्या होता है, या तो मैंने ये एक्ट करता है एज फिल्म। जैसे आपने कैमरा में देखा होगा, फिल्म पे इमेज बनती है कैमरा में, और बिल्कुल वैसे ही यहां पर रेटिना पे इमेज बनती है। और मैंने कल आपको बोला था यहां पर रॉड शेप्ड सेल्स होती है, कोन शेप्ड सेल्स होती है, उनका काम भी मैंने बोला था। यहां पर ऑप्टिक नर्व होता है। हाँ, एक और टर्म आप यहां पर जोड़ दीजिए आज, वो है बेटा ब्लाइंड स्पॉट। ये टर्म आप थोड़ा सा ब्लाइंड स्पॉट, ये टर्म आप थोड़ा सा यहां पर ध्यान में रख लीजिएगा। सर ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? ब्लाइंड स्पॉट एक ऐसा स्पॉट होता है जहां पर इमेज नहीं बनती है। सर ऐसा क्यों? इमेज क्यों नहीं बनती है? इमेज क्यों नहीं बनती है सर? ब्लाइंड स्पॉट में इमेज क्यों नहीं बनती है? क्योंकि बेटा वहां होती है कमी, मतलब देयर इज लैक ऑफ रॉड शेप्ड एंड कून शेप्ड सेल्स। देयर इज लैक ऑफ रॉड एंड कून शेप्ड सेल्स, मतलब कि सर वहां पर रॉड शेप्ड और कून शेप्ड सेल्स कम होती है। अभी कितना टाइम आ गया? हाँ, अभी बहुत टाइम है। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर मैंने बोला ब्लाइंड स्पॉट वो स्पॉट होता है जहां पर ऑब्जेक्ट की इमेज नहीं बनती है। इट डजंट मीन कि ऑब्जेक्ट लाइट नहीं, ना वैसी बात नहीं है। सिंपल सा फिनोमेना है सर। सिंपल फिनोमेना क्या है? यहां पर जो ये ब्लाइंड स्पॉट होता है, वहां पर कमजोरी होती है, वहां पर एक लैकनेस होती है, जिसको हम बोलते हैं वहां पर कमी होती है रॉड शेप्ड और कून शेप्ड सेल्स की। इज दैट क्लियर? हम आगे चलते हैं। यहां पर ये क्लोज हो गया सर, लेकिन सर थोड़ा सा हमें इसमें आगे चलते हैं। ये जो ह्यूमन आई होती है, ध्यान से देखना, मैंने कल आपको बोला था ये जो ह्यूमन आई होती है, यहां पर जो एक कॉर्निया होता है, कॉर्निया ही एक ऐसा चीज है ह्यूमन आई में, एक ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, एक बल्जेड पार्ट होता है, जो कि मैक्सिमम रिफ्रैक्शन करता है। मैंने आपको लाइट बोला था कल। अच्छा, जब जैसे यहां पर रिफ्रैक्शन हो गया, यहां पर रिफ्रैक्शन, फिर लाइट जो बची कुछ लाइट होती है, ऑलमोस्ट ये माना जाता है, ये पढ़ा गया है, ये लिखा गया है, समझा गया है कि ऑलमोस्ट 70 से लेकर 75% ऑफ लाइट जो होती है वो पहले कॉर्निया ही रिफ्रैक्ट करता है। समझ में आ गई बात? तो इस पॉइंट्स को नोट करिए, और जो बाकी बची कुछ 25% 30% लाइट होती है वो फिर आई लेंस पर पड़ती है थ्रू पुपिल। अच्छा सर, यहां पर पुपिल का क्या होता है? पुपिल को मैंने कल बोला था आपको, पुपिल को होल्ड कौन करता है? आइरिस। मतलब यहां पर अगर लाइट आती है तो वो सीधे पुपिल की वजह से, सीधे पुपिल से कहां जाएगी? आई लेंस पे पड़कर वो रेटिना पे जाएगी। ध्यान से देखिए बेटा, ये जो पुपिल होता है इसको आइरिस होल्ड करता है। ये तो हमने जान लिया, ये तो हमें समझ में आ गया सर। लेकिन अब दो पॉइंट्स आप जरा बहुत कीनली दो पॉइंट्स ध्यान से रखिए, ठीक है? जैसी लाइट एंटर होती है, अगर मैं नॉर्मल आई बनाऊंगा, यहां पर यह हो गया समझने के लिए कॉर्निया, यहां पर है आई लेंस, यहां पर है आइरिस, और ये है वाला पुपिल पॉइंट, ठीक है? और जैसी लाइट एंटर होती है पुपिल से, अगर ये पॉइंट ध्यान से देखिए, अगर लाइट की इंटेंसिटी कम होगी, तो ये जो पुपिल है ये एक्सपैंड करेगा। पुपिल क्या करेगा? मैं लिखूंगा यहां पर, पुपिल एक्सपैंड्स when intensity of light is low। ये पॉइंट फोटोस्टेट करो, इस पॉइंट का। अच्छा, वही हम लिखेंगे फिर से, पुपिल कॉन्ट्रैक्ट्स में ऐसे आपके सामने इसको प्रेजेंट करूंगा, पुपिल कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन इंटेंसिटी इज हाई। पुपिल एक्सपैंड करता है कब? जब लाइट लो होगी, ताकि मैक्सिमम लाइट अंदर जा सके। यहां पर पुपिल कॉन्ट्रैक्ट तब करता है जब लाइट की इंटेंसिटी हाई होती है,
सर ये पॉइंट क्लियर हो गया, मुझे कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहां पर अगर पुपिल बड़ा हो जाएगा तो आइरिस क्या हो जाएगा? छोटा। क्या मैं बोल सकता हूं अगर पुपिल एक्सपैंड करेगा तो ये जो होता है आइरिस, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। आइरिस क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट। यहां पर क्या पॉइंट आपने ध्यान से देखा बेटा? यहां पर ये जो पॉइंट्स दो मैंने लिखे हैं, इनको आप बहुत क्लीनली अच्छे से देख लेंगे। आगे पॉइंट आप ध्यान से देखेंगे। अगर ज्यादा लाइट आ गई, पुपिल क्या करेगा? ये होगा पुपिल एक्सपैंड करेगा। पुपिल कब एक्सपैंड करता है? पुपिल एक्सपैंड व्हेन इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज लो। अगर कम लाइट आ गई, अगर इंटेंसिटी की लाइट कम होगी तो पुपिल एक्सपैंड करेगा। अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा होगी तो पुपिल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। सर मुझे समझ में आ गया, पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद क्या होता है? जैसे लाइट एंटर होती है और वो आई लेंस पर पड़ती है, और वो आई लेंस पर पड़ती है, आई लेंस को एडजस्ट कौन करता है? सीलरी मसल। मैंने कल भी बोला था आपको, आई लेंस को कौन करता है? सीलरी मसल। और जो आई लेंस होता है, ये होता है कॉन्वेक्स क्रिस्टलाइन लेंस। नाम याद रखिए, प्रॉपर तरीके से डेफिनेशन के साथ आप रख लीजिए इसको, कि ये जो आई लेंस होता है, ये होता है कॉन्वेक्स क्रिस्टलाइन लेंस। थोड़ा सा आगे चलो। और यही आई लेंस को छोटा बड़ा कौन करता है? सीलरी मसल्स। कभी कभार छोटा करता है, कभी कभार बड़ा करता है। ये उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सपैंड करता है। कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये होगा कॉन्ट्रैक्ट, ये होगा कॉन्ट्रैक्ट, और ये होगा एक्सपैंड। जब बड़ा होता है तो एक्सपैंड हो जाएगा, जब छोटा होता है तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अच्छा सर, यहां पर क्या है? अगर आई लेंस बड़ा हो गया, अगर आई लेंस बड़ा हो गया, लंबा हो गया, दो कंडीशंस को ध्यान में रखना है आपको। और अगर ये मोटा हो गया, ध्यान से देखिए, दोनों कंडीशन इंपॉर्टेंट है। क्या? मुझे आप बताइए होता क्या है? अगर यहां पर आई लेंस लंबा हो गया, फोकल लेंथ ज्यादा होगी कि कम होगी? शाबाश। सेंटर से मुझे देखना है, यहां पर भी सेंटर से। मैं दोनों केसेस एक साथ डिस्कस करूंगा, ध्यान से देखना। चलिए बेटा आगे देखते हैं। हम यहां पर दो कंडीशंस में एक साथ डिस्कस करने वाला हूं। अगर आई लेंस बड़ा हो गया, मतलब लंबा हो गया आई लेंस, लंबा हो गया, तो उसका मतलब है अगर ये लंबा हो जाएगा, क्या मैं बोल सकता हूं सीलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? सिंपल सी बात है। अगर ये बड़ा हो गया तो सीलरी मसल्स छोटे हो जाएंगे। अच्छा, अगर ये मोटा हो गया, मतलब लेंथ में क्या हो जाएगा? छोटा, तो सीलरी मसल्स एक्सपैंड करेंगे। ये सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है। अच्छा सर, फिर क्या होगा? आपको बताना क्या है? मुझे एक पॉइंट यहां पर ध्यान से लिखेंगे आप, जरा ध्यान से लिखेंगे आप जरा ध्यान से देखो क्या होता क्या है। अगर आई लेंस इलोंगेट हो गया, अगर आई लेंस बड़ा हो गया, तो फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। सर ये पॉइंट ठीक है, डर, कोई टेंशन नहीं। अगर इफ आई लेंस शॉर्टनड, अगर आई लेंस शॉर्ट हो गया, छोटा हो गया, तो फोकल लेंथ डिक्रीजेस। फोकल लेंथ क्या होगी? ध्यान से देखिएगा, फोकल लेंथ डिक्रीजेस। सर फोकल लेंथ कम हो जाएगी, फोकल लेंथ कम, यहां पर ध्यान से देखिए। अगर फोकल लेंथ ज्यादा, आपने रिलेशन पढ़ा हो इसलिए बता रहा हूं, पॉइंट्स को रिलेट करो एक साथ। अगर फोकल लेंथ ज्यादा, अगर फोकल लेंथ ज्यादा, अगर फोकल लेंथ ज्यादा, पावर कम। अगर फोकल लेंथ ज्यादा, पावर कम। आपने रिलेशन पढ़ा होगा, P इज इक्वल टू 1/f। ये आपने पढ़ा होगा, ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पॉइंट है। ध्यान से देखेंगे, अगर फोकल लेंथ बढ़ जाएगी तो पावर क्या हो जाएगा? कम। पावर डिक्रीजेस, पावर डिक्रीजेस। अगर ये फोकल लेंथ ज्यादा हो गई तो पावर हो जाएगा कम, अगर ये फोकल लेंथ कम हो गई तो पावर हो जाएगा ज्यादा। ये मोस्ट क्रूशियल पॉइंट है, यहां पर ध्यान से इसको देखना। लेकिन आसान सा पॉइंट है। क्या है सर? यहां पर मुझे आप बोलो, क्या मैं बोल सकता हूं अगर आई लेंस थिक होता है, हाँ हमें इसके बाद डिफेक्ट्स पढ़ना है, उसमें बहुत ज्यादा काम आएगा। अगर आई लेंस मोटा हो गया, पावर हो जाएगा ज्यादा कि कम? पावर हो जाएगा इंक्रीज। पावर गेट्स इंक्रीज्ड इफ आई लेंस गेट्स थिक, पावर गेट्स डिक्रीज्ड इफ आई लेंस गेट्स थिन। पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड। हमें पढ़ना है इसमें मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, लेकिन ये पॉइंट्स आप जरा ध्यान से नोट करेंगे। ये पॉइंट्स आप जरा ध्यान से नोट करेंगे कि सर ये तो मुझे समझ में आ गया। क्रूशियल पॉइंट आपने बहुत आसान तरीके से समझा दिया। क्या सर? अगर आई लेंस लंबा हो जाएगा, फोकल लेंथ होगी ज्यादा। अगर आई लेंस लंबा हो जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगा ज्यादा, तो पावर होगा कम। अगर आई लेंस मोटा हो जाएगा, फोकल लेंथ होगा
फोकल लेंथ क्या होगी, कम, फोकल लेंथ क्या होगी, कम, और जो पावर होगा वो बढ़ जाएगा। सर ये तो अच्छे से समझा दिया, मुझे क्लियर हो गया। हमने आज क्या डिस्कस किया, यहाँ पर कॉर्निया वगैरह, एक्वस ह्यूमर, ब्लाइंड स्पॉट हमने डिस्कस किया, और जो मेन कंडीशन है पुपिल कब एक्सपैंड करता है, इनका काम क्या होता है, वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया। तो प्यारे साथियों, आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, यहाँ पर हमने पुपिल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ा, हमने ये पढ़ा फोकल लेंथ कब ज्यादा होती है, कब कम होती है, इलोंगेट कब होगा, डिक्रीज कम होगा, हमने यहाँ पर एक्वस ह्यूमर, वाइट ह्यूमर ऑलरेडी कल किया था, हमने यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट डिस्कस किया, हमने ये भी पढ़ा कि ऑलमोस्ट जो लाइट होती है वो मैक्सिमम कॉर्निया से रिफ्रैक्ट हो जाती है। होप आपने सारे पॉइंट्स अपनी कॉपी पे लिख दिए होंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ब्लेस्ड।